नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और अप्रैल, मई और जून की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय लाखों लाभार्थियों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर पेंशन कब आएगी। इस बार खाते में 3,000 रुपए आएंगे या 4,500 रुपए। जिन लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, उन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? और क्या सरकार लंबित पेंशन की 6 महीने की राशि एक साथ जारी करने की तैयारी कर रही है? अगर 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलती है तो कितनी राशि खाते में आ सकती है? और जिन लोगों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है, उन्हें क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही बताएंगे कि किन लाभार्थियों को भुगतान मिलने की जानकारी सामने आ रही है, किन लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है और भुगतान में देरी की मुख्य वजह क्या हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि पेंशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको आगे जानने को मिलेंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं और आपको किस पेंशन योजना का लाभ मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए पूरी जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही की पेंशन की बात करते हैं। सामान्य तौर पर इन 3 महीनों की पेंशन का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, लेकिन इस बार कई लाभार्थियों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचने की जानकारी मिल रही है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। भुगतान में देरी की एक वजह लाभार्थियों का सत्यापन, आधार और बैंक खाते की जानकारी का मिलान तथा रिकॉर्ड अपडेट करना हो सकता है। सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करती है ताकि पेंशन का लाभ पात्र लोगों तक ही पहुंच सके। इसी वजह से सभी लोगों को एक ही तारीख पर पैसा मिलना जरूरी नहीं है। कई बार भुगतान अलग अलग चरणों में जारी होता है और अलग अलग जिलों में राशि पहुंचने में भी अंतर हो सकता है। अब अगर वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में स्थिति अलग हो सकती है। कुछ लाभार्थियों को भुगतान मिल चुका है, जबकि कुछ लोगों के खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है। खासकर वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में भुगतान को लेकर ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या आपकी पेंशन बंद हो गई है? दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल पैसा नहीं आने के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि पेंशन बंद कर दी गई है। भुगतान लंबित होने के पीछे बैंक खाता, डीबीटी, आधार लिंकिंग, सत्यापन या अन्य तकनीकी कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके किसी परिचित के खाते में पैसा आ गया है लेकिन आपके खाते में नहीं आया तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी पेंशन की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी जांचें। अब बात करते हैं 3,000 रुपए और 4,500 रुपए की। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही है कि पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह की जा सकती है। अगर 1,500 रुपए प्रतिमाह लागू होता है तो 3 महीने की राशि 4,500 रुपए होगी। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से पेंशन राशि बढ़ाने का आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक 4,500 रुपए को निश्चित भुगतान मानना सही नहीं होगा। अगर वर्तमान दर 1,000 रुपए प्रतिमाह ही लागू रहती है तो 3 महीने की राशि 3,000 रुपए बनती है। इसलिए आपको अपने राज्य और योजना के अनुसार लागू आधिकारिक राशि को ही सही मानना चाहिए। अब आते हैं 6 महीने की पेंशन वाले सबसे बड़े सवाल पर। दोस्तों, इन दिनों यह चर्चा भी काफी तेजी से चल रही है कि जिन लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून की पेंशन नहीं मिली है, उन्हें आगे जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त के साथ 6 महीने की पेंशन एक साथ दी जा सकती है। अगर किसी लाभार्थी की मासिक पेंशन 1,000 रुपये है तो 6 महीने की राशि 6,000 रुपये होगी। वहीं अगर भविष्य में 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर लागू होती है तो 6 महीने की राशि 9,000 रुपये बन सकती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी 6 महीने की पेंशन और 9,000 रुपये के भुगतान को पक्की सरकारी घोषणा नहीं माना जा सकता। जब तक संबंधित विभाग की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक इसे केवल संभावना या चर्चा के रूप में ही समझना चाहिए। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें। यह देखें कि खाता चालू है या नहीं और आधार किस बैंक खाते से लिंक है। अगर आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है
तो डीबीटी किसी दूसरे खाते में भी जा सकती है। इसके अलावा बैंक की पासबुक अपडेट करवाकर जरूर देखें। कई बार खाते में पैसा जमा हो जाता है, लेकिन मोबाइल पर मैसेज नहीं आता। आप बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र या उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से भी भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं। अगर पेंशन पहले नियमित रूप से आती थी और अब अचानक रुक गई है, तो अपना सत्यापन और रिकॉर्ड भी जांचें। अगर किसी दस्तावेज, आधार या बैंक खाते में समस्या है, तो उसे समय रहते ठीक करवाना जरूरी है। दोस्तों, यह भी याद रखें कि पूरे प्रदेश में सभी लाभार्थियों को एक साथ भुगतान होना जरूरी नहीं है। किसी जिले में पहले भुगतान हो सकता है और दूसरे जिले में बाद में। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा मिलने के आधार पर अपने भुगतान को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि पेंशन से जुड़ी किसी भी वायरल खबर पर तुरंत भरोसा न करें। 4,500 रुपए या 9,000 रुपए मिलने की बात हो या 6 महीने की पेंशन एक साथ आने की खबर, अंतिम पुष्टि सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना से ही होगी। अगर आपके खाते में अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन आ चुकी है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितनी राशि मिली और आप किस जिले से हैं। और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है, तो यह भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दूसरे पेंशन लाभार्थियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, आज की पूरी जानकारी का आसान भाषा में मतलब यही है कि अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन को लेकर कई लाभार्थी अभी भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लाभार्थियों को भुगतान मिलने की जानकारी सामने आ सकती है, जबकि कुछ लोगों का भुगतान अलग चरण में हो सकता है। 3,000 रुपए, 4,500 रुपए और 6 महीने की पेंशन के बारे में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश नहीं आता, तब तक किसी एक राशि या तारीख को पक्की मानना सही नहीं होगा। अगर भविष्य में सरकार लंबित किस्तों को एक साथ जारी करने का फैसला करती है, तो पात्र लाभार्थियों को उसी के अनुसार राशि मिल सकती है, लेकिन अब भी इसे संभावना के रूप में ही समझना चाहिए। अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है, तो सबसे पहले बैंक खाता, आधार लिंकिंग, डीबीटी स्थिति और पेंशन रिकॉर्ड की जांच करें। जरूरत पड़ने पर बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें। और अगर आपके खाते में अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन आ चुकी है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितनी राशि मिली और आप किस जिले से हैं। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने क्षेत्र की स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार के उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।